Good morning, students, and most welcome again online class. You know that chapter number 5 was going on, or it's time to have to finish this chapter with the last lecture. Is about your Mother's Day by J.B. Priestley. Okay, so let's say the line of the last lecture, students. The chapter will be fully finished in just 30 minutes. Don't worry. And this is the second last chapter as per the current syllabus from this book snapshot. Second last one. Okay, second last one is going on. And don't forget that only the last one is left after this one. Okay, so let's have it now. Your chapter, the last lecture, lecture number 9. We were on page number 49. The last line was George and Doris stare at her bewildered. ये line हमने पढ़ ली है. Okay, let's do the next one. To George and Doris, to George and Doris. किसने कहा? Mrs. Fitzgerald बात यहाँ पे कर रही है अभी. Getting up with sudden decision, अचानक से निर्णय लेते हुए वो ऊपर उठती है, खड़ी होती है. That's enough, quite enough कि बहुत है, बहुत हो चुका. George and Doris stay at her bewildered. और George और Doris जो उसकी तरफ, bewildered का मतलब थोड़ा बहुत चौके होके घबरा के देखते हैं, घूरते हैं उसको. किसको Mrs. Fitzgerald को. अब उन्हें पता नहीं उनकी मम्मा ही बात कर रही है. To George and Doris, now listen you two. अब George और Doris से कहा कि तुम दोनों मेरी बात सुनो. George और Doris से कहा तुम दोनों मेरी बात सुनो. I want to have a private little talk with Mrs. Fitch कि मुझे Mrs. Fitch से जो है private little talk करनी है, मतलब उनसे निजी बात करनी है. Mrs. Fitzgerald ने कहा, Mrs. Fitzgerald ने Mrs. Pearson को Mrs. Fitzgerald बोल के पुकारा और कहा कि I want to have a private little talk with Mrs. Fitch कि मुझे Mrs. Fitch से जो है मुझे प्राइवेट लिटिल टॉक करना है, मतलब कुछ निजी बात करनी है, कुछ निजी बात करनी है. She corrected herself hastily और हिचकिचाते हुए अपने आप को सही करती कहती है with Mrs. Pearson से बात करनी है. वैसे उसने सही कहा था पहले क्योंकि सोल ट्रांसफ़र उनके दोनों की है, लेकिन उसने कहा ताकि बात अभी पूरी तरह डिस्क्लोज ना हो तो उसने कहा Mrs. Pearson से. Pearson, so I'll be obliged. तो मैं कृतज्ञ होंगी if you will leave us alone for a few minutes. अगर तुम दोनों डॉरिस और जॉर्ज से कहा अगर तुम दोनों जो है if you leave us alone for a few minutes, कुछ मिनट्स के लिए हमें alone छोड़ दो, अकेला छोड़ दो. I'll let you know when we have finished. मैं तुम्हें बता दूंगी जब हम फिनिश कर लेंगे, मतलब हमारी बात जब पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी. Go on please, चले जाओ प्लीज, अब जाओ. I promise you that you won't regret it. मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हें इस बात का दुख, खेद या पश्चाताप नहीं होगा. There is something here that only I can deal with. कि कुछ बात यहाँ पर ऐसी जिससे मैं डील कर सकती हूँ. There is something, कुछ बात यहाँ पर ऐसी है. There is something here, कुछ बात यहाँ पर ऐसी है that only I can deal with, जिसे मैं केवल मैं डील कर सकती हूँ, मतलब केवल मैं उसे ठीक कर सकती हूँ. जॉर्ज ने कहा, राइजिंग, खड़े होते हुए कहा, वहाँ से जाने के लिए खड़े होते हुए कहा, आई एम ग्लैड समबडी कैन, कि मुझे खुशी है कम से कम कोई तो कर सकता है, कि मुझे खुशी है इस बात की कम से कम कोई तो कर सकता है डील किसी चीज़ को जो यहाँ प्रॉब्लम में है, कोई ऐसी सिचुएशन जो खराब यहाँ पर हो रही है कि चलो कोई तो है जो कर सकता है. बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता. कॉज मीन्स बिकॉज आई कांट, मैं नहीं कर सकता. कम ऑन डॉरिस, की डॉरिस चलो चले. कम ऑन डॉरिस का मतलब कि डॉरिस चलो चले यहाँ से. जॉर्ज एंड डॉरिस एग्जिट लेफ्ट, और जॉर्ज और डॉरिस दोनों लेफ्ट डायरेक्शन से एग्जिट कर जाते हैं. एज दे गो मिसेस फिट्जरल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल, और जैसे वो जाते हैं एज दे गो मिसेस फिट्जरल्ड जो कौन है, मिसेस पियर्सन है. मिसेस फिट्जरल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल के वहाँ पे मूव करती है एंड सिट्स, और वहाँ पर बैठ जाती है. शी ईगरली बैकल्स मिसेस पियर्सन, और बड़ी उत्सुकता से मिसेस पियर्सन को बैकहैंड में इशारा करती है टू डू द सेम थिंग, वही चीज़ करने के लिए. और बड़ी उत्सुकता से बड़ी ईगरली मिसेस पियर्सन को इशारा करती है वही चीज़ करने के लिए. मिसेस फिट्जरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. मिसेस फिट्जरल्ड ने कहा, क्या बोला मिसेस फिट्जरल्ड ने, जो मिसेस पियर्सन ने कहती है मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है, मिसेस पियर्सन को बोलती है मिसेस फिट्जरल्ड पुकार के. एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड ही है वो तो कहा मिसेस फिट्जरल्ड, डोंट, दोज हु हैवंट टच्ड द लाइंस ऑफ द गिवन चैप्टर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट दैट द सोल वाज ट्रांसफर्ड, ओके, ऑफ दीज पर्सनालिटी. इन दोनों पर्सनालिटी का सोल ट्रांसफर हो गया था. Okay, by some like formula or black magic. Mrs. Fitzgerald said, Mrs. Fitzgerald, we must change back now, कि हमें अब जो है मस्ट अति आवश्यक रूप से जो चेंज हो जाना चाहिए. We really must, हमें हो जाना चाहिए. Mrs. Pearson said, rising, खड़े होते हुए, why, ऐसा क्यों, कि तुमने ऐसा क्यों कहा, हमें चेंज होना चाहिए.
चेंज हो जाना चाहिए। मिसेस फिट्जरल्ड सेड बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, ये बहुत हो चुका है, इनफ हो चुका है, बहुत हो चुका है, पर्याप्त रूप से बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, कि मैं देख सकती हूँ कि सारे के सारे बुरी हालत में हैं, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं सारे के सारे बुरी हालत में मिजरेबल हैं, एंड आई कांट बेयर इट, और मैं इसे सहन नहीं कर सकती, और मैं इसे अपने को ही दर्द होता है और मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन सेड अ बिट मोर, जो मिसेस अभी भी दोनों पर्सनैलिटी अलग ही हैं, जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जरल्ड है, नाम दोनों सही ले रहे हैं आपस में एक दूसरे का। मिसेस पियर्सन सेड अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड, अ बिट मोर ऑफ द सेम, कि कुछ ऐसा ही अगर थोड़ा और हो जाए, जो बिहेवियर मैंने शो किया उनके लिए, अगर कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत और हो जाए, ठीक है, वुड डू दैम गुड, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा, मतलब ऐसा बिहेवियर थोड़ा बहुत और हो जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए भला होगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, कि पहले से जो है ग्रेट डिफरेंस हो चुका है, बहुत ही बड़ा अंतर बन चुका है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल, वह टेबल के वहाँ से राइट मूव करती है एंड सीट्स पर बैठ जाती है। मिसेस फिट्जरल्ड से नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, और मिसेस फिट्जरल्ड ने कहा, जो मिसेस पियर्सन है, कहा कि नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, अब मैं से और अधिक सहन नहीं कर सकती, मतलब जो भी यहाँ पे ड्रामा हो रहा है मेरी फैमिली के साथ या उनको लेकर के, अब मैं उसे और सहन नहीं कर सकती। आई रियली कांट, मैं नहीं कर सकती वास्तव में। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अवश्य चेंज हो जाना चाहिए। हरी आप जल्दी करो प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड, जल्दी करो मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड को बोल रही है, मतलब एग्जैक्टली शी इज मिसेस पियर्सन, तो कह रही जल्दी करो मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस पियर्सन सेड वेल इफ यू इंसिस्ट, अगर तुम इंसिस्ट करती हो, अगर तुम जोर देती हो तो चलो ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड यस आई डू प्लीज, हाँ मैं करती हूँ, प्लीज प्लीज करो करो। शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, और वह टेबल के अक्रॉस, टेबल के उस और अपने हाथों को जो है स्ट्रेच करती है बड़ी उत्सुकता के साथ। शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स, वह अपने हाथों को स्ट्रेच करती है, अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, अक्रॉस द टेबल, टेबल के उस और, मतलब उसके हाथों को हाथ में लेने के लिए, अक्रॉस द टेबल ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और मिसेस पियर्सन उसके हाथों को ले लेती है। मिसेस पियर्सन एग्जैक्टली मिसेस पियर्सन के हाथों को लेती है, जो कि फिट्जरल्ड है खुद। मिसेस पियर्सन सेड क्वाइट नाउ, अब चुप हो जाओ, रिलैक्स कर लो, नाउ रिलैक्स, अब ब्लैक मैजिक होने वाला, मैजिक होगा, अब रिलैक्स करो, अब चुप हो जाओ, ओके, समथिंग स्पेशल okay will be happened, listen me. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other. Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald दोनों एक दूसरे की तरफ स्टेयर करते हैं, घूर कर देखते हैं, स्टेयर करते हैं, ओके, मटरिंग, बड़बड़ाते हैं, एग्जैक्टली एज बिफोर, पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह। और क्या, और यहाँ पे फार्मूला जो मंत्र है वो बोला जाता है, और मंत्र पता है सभी को, एरिस्टाटाडम एरिस्टाटाडम एरिस्टाटा लैम्बडम बोना, ओके। डोंट ट्राई दिस एट होम, घर पे ट्राई मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे फार्मूला है, चैप्टर में लिखा है कि ऐसा बोलने से कुछ हुआ, एरिस्टाटाडम एरिस्टाटा लैम एरिस्टाटा लैम्बडोना लैम डम बोना। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, उन्होंने सेम एक्शन पहले की तरह किया, उन्होंने सेम एक्शन जो है पहले की तरह किया। गोइंग लैक्स, और लैक्स हो गए, लैक्स का मतलब स्थिर हो गए, शांत हो गए, बॉडी लैक्स हो गया उनका, स्थिर हो गया। एंड देन कमिंग टू लाइफ, और उसके बाद उनकी जो है लाइफ में वापस आए, मतलब उनकी प्राणों में प्राण वापस आए, उन जीवन में वापस आ गए दोनों के दोनों। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन इस बार सुनिश्चित रूप से, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, उनकी प्रॉपर पर्सनैलिटीज बन गई है, बन गई थी, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी, उनकी प्रॉपर, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, वह अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज बन गए, मतलब जो पर्सनैलिटी उनकी थी, मिसेस फिट्जरल्ड ही बन गई, और मिसेस पियर्सन बन गई, प्रॉपर पर्सनैलिटी बन गई। मिसेस फिट्जरल्ड सेड ए वेल आई एंजॉय दैट, मैंने इसका आनंद लिया, जो भी हुआ मैंने उसका आनंद लिया, ए आई एंजॉय दैट स्टैंड फॉर जो भी हुआ मैंने उसका आनंद लिया। मिसेस पियर्सन आई डिडंट, मैंने तो नहीं लिया, मैंने नहीं लिया था, मतलब मुझे आनंद नहीं आया था। मिसेस फिट्जरल्ड सेड वेल यू ऑट टू हैव डन, वेल यू ऑट टू हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए था। नाउ लिसन, मेरी बात सुनो। मिसेस फिट्जरल्ड, अब पर्सनैलिटी चेंज हो गया, अब जो मिसेस फिट्जरल्ड है मिसेस फिट्जरल्ड ही है, ओके। यहाँ पे ब्लैक मैजिक दोबारा से परफॉर्म कर लिया गया है, और जो मिसेस पियर्सन है मिसेस पियर्सन ही है, ओके। द लास्ट लाइन इज मिसेस फिट्जरल्ड सेड वेल अच्छा यू ऑट टू हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था। नाउ लिसन, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर एंड डोंट फॉरगेट दैट आफ्टर दिस वील हैव ओनली द लास्ट वन फ्रॉम दिस बुक, स्नैपशॉट्स, केवल एक बचा है, सारा सिलेबस हो गया इस किताब से, द लास्ट वन इज लेफ्ट, ओके।
मिसेस फिजरल, मिसेस पियर्सन से लिसन नाउ, लिसन मेरी बात सुनो। मिसेस फिजरल ने कहा मेरी बात सुनो, अब पर्सनैलिटी बिल्कुल रियल है। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम, एम स्टैंड फॉर दैम अगेन, कि दोबारा से उनके साथ सॉफ्ट मत होना, कि दोबारा से उनके साथ सॉफ्ट मत होना, मतलब कोमलता मत दर्शाना, प्यार भरी बातें मत करना। एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। जो भी सारा स्ट्रगल, सारा मेहनत मैंने किया वो सब वेस्ट हो जाएगा, जो हमने प्लानिंग की सब वेस्ट हो जाएगा। उनके साथ सॉफ्ट मत बिहेव करना, सॉफ्टली बिहेव मत करना। मिसेस पियर्सन सेड आई ट्राई नॉट टू, मैं कोशिश करूंगी ऐसा ना हो। आई ट्राई नॉट टू, मैं कोशिश करूंगी ऐसा ना हो। मिसेस फिजरल, मैं कोशिश करूंगी ऐसा ना हो। मिसेस फिजरल सेड दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिव देम, कि जितना मैं उन्हें देना चाहती थी उतना मैं नहीं दे पाई, उतना वो नहीं ले पाए। मतलब जो मिसबिहेवियर, जो टेक्निक, जो तरीका मैंने उनके लिए इस्तेमाल करना चाहा था उतना वो नहीं कर पाए लंबे समय तक। ओके, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज, मतलब उतना अधिक नहीं किया, झेला है, उतना अधिक नहीं जो इन्हें मिला है ट्रीटमेंट। आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम, जो मैंने देना चाहती थी। अनदर आवर और चूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, अनदर आवर 1 घंटा और या 2 घंटे और, ओके, रफ ट्रीटमेंट के मतलब उनके साथ जो बुरा व्यवहार करके उन्हें क्या कर देगा, सर्टेनली जो है सुनिश्चित रूप से ठीक कर देगा। तो मिसेस पियर्सन सर आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, कि मैं श्योर हूँ, मैं सुनिश्चित हूँ कि वो अब बेटर है, अब क्या है, बेटर है। दे विल डू बेटर नाउ, अब वो बेटर करेंगे अब। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मुझे पता नहीं मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूँ। मिसेस फिजरल से सेवरली कहा, यहाँ पे थोड़ा सा कठोर होकर बोला, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन, don't you start any explanation or apologizing or you are done for, okay, don't you start any explanation। क्या तुमने कोई एक्सप्लेनेशन शुरू नहीं कर दी है? मैं तुम कह रही मैं एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, तुमने एक्सप्लेनेशन शुरू नहीं कर दी है। और एपोलोजाइजिंग, या तुम माफी तो नहीं मांग रही हो इस चीज की, और यू आर डन फॉर, जो तुमने किया है किसी इस चीज के लिए। मिसेस पियर्सन सेड विद स्पिरिट, कहा अपनी भावना से बोला, अपने पूरे मनोभाव से कहा कि इट्स ऑल राइट फॉर यू, अब तुम्हारे लिए सब ठीक है, अब सब ठीक है। मिसेस फिजरल, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, कि सारी बातों के बावजूद वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम इसलिए मुझे बात बोल रही हो, तुम कह सकते हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। मिसेस फिजरल सेड, इम्प्रेसिवली कहा, इम्प्रेस हो गए, बोला इम्प्रेसिवली कहा, नाउ यू लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो। बड़े इम्प्रेशन के साथ का इम्प्रेसिवली कहा, नाउ यू लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो तुम। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू। यू एडमिटेड योर सेल्फ, कि तुमने खुद इस बात को एडमिट किया था, कि तुमने खुद इस बात को एडमिट किया था, तुमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, क्या, that you admitted yourself, कि तुमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। you were spoiling them, कि तुम उन्हें स्पॉइल कर रही थी, तुमने बर्बाद कर रही थी, तुम उन्हें बिगाड़ रही थी। and they didn't appreciate you, और वे तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते थे, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते थे। तुमने खुद इस चीज़ को एडमिट किया था, स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। एनी अपोलोजाइज, किसी भी तरह की अपोलोजाइज, किसी भी तरह की माफ़ी मांगना। एनी एक्सप्लेनेशंस, किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशंस। एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वे यू वर, और ऐसा करो कि जो तुम जहां पर थी वहीं स्ट्रेट बैक वापस वहीं पर चले जाओगे सीधा। कोई एक्सप्लेनेशन दोगी, कोई अपोलोजाइज करोगी, माफ़ी मांगोगी, किसी भी तरह का, तुम जहां पर थी वहीं पर चले जाओगी। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। आई एम वार्निंग यू, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस now and again to suggest you might to be tough with them if you wanted to be, and it ought to work anyhow, you can test it। बहुत सी बातें यहाँ पे बोल दी उसने। Come warning you dear, कि dear मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। Just give them a look, केवल उन्हें लुक देना। लुक का मतलब वो रफ ट्रीटमेंट जो वाला लुक है, रफ ट्रीटमेंट का मतलब जो हल्का सा टोन टाइट करके बोलने वाला ट्रीटमेंट है वो देना। give them a look, उन्हें लुक देना, वो जो होना चाहिए ऑनर का, ओके, मिस्ट्रेस का, मालकिन का, वो लुक देना। इसके बाद अ टोन ऑफ वॉइस, कुछ एक टोन ऑफ वॉइस वाला। नाउ एंड अगेन, नाउ अब और बाद में दोबारा फिर से। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम, कि तुम जो उनके साथ टफ हो सकती हो, उनके साथ
मतलब कठोर व्यवहार कर सकती हो विद दैम इफ यू वांटेड टू बी, अगर तुम होना चाहती हो, एंड इट ऑट टू वर्क, और इस चीज को काम करना चाहिए, मतलब अगर तुम ऐसा करोगी तो ये चीज काम करेगी। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, हम किसी प्रकार से इसको टेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर पियर्सन सेड हाउ, कैसे? मिस्टर पियर्सन ने कहा कैसे? मिस्टर विजुअल सेड वेल व्हाट इज इट यू, कि वो चीज़ क्या है, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कैसे काम करेगा, कि उस टोन में बात करना, उस लुक के साथ जो है बिहेव करना और उस हैरेसमेंट के साथ बोलना, वो काम कैसे करेगा। चलो टेस्ट, हम इसका टेस्ट कर सकते हैं और ये काम करेगा, ऐसे काम करना चाहिए। मिस्टर पियर्सन सेड हाउ, कैसे? मिस्टर विजुअल सेड वेल व्हाट इज इट, वो चीज़ क्या है, व्हाट इज इट, वो चीज़ क्या है, यू वुड लाइक देम टू डू, जो तुम उनसे करवाना चाहते हो। व्हाट इज इट, वो क्या है, यू विल लाइक देम टू डू, तुम जो उनसे करवाना चाहते हो, दैट दे डोंट डू, जो वो नहीं करते, कि वो ऐसी चीज़ क्या है। व्हाट इज इट, वो क्या है वो चीज़, ऐसी वो चीज़ क्या है, यू विल लाइक देम टू डू, जो तुम उनसे करवाना चाहती हो, दे डोंट डू, जो वो नहीं करते हैं, जो वो नहीं करते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या घर पर एक बार तुम उन्हें रुकवाना चाहती हो क्या? मिस्टर पियर्सन सेड यस, हाँ, जब उसने घर पर रुकने वाली बात करी, या स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या घर पे एक बार तुम रुकवाना चाहती हो, तुम्हें करवाना है क्या? ये बात सुनने के बाद मिस्टर पियर्सन ने कहा यस, हाँ, मुझे करवाना है। एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और मुझे उनसे सपर में हैंड भी करवाना। हैंड का मतलब मुझे उनसे सपर में हेल्प भी लेनी है, मतलब घर पे रुके, मेरे साथ रहें और सपर में नाइट जो डिनर जो होता है उसमें मेरी हेल्प करवाएं बनाने में, कुछ सर्व करवाने में। बच्चे, मेरे बच्चे, my children, Mr. Fitzgerald said, anything you would like them to do that you enjoy, whether they do or not, कोई ऐसी चीज, anything you would like them to do, जो तुम उनसे करवाना चाहती हो, that you enjoy, whether they do or not, चाहे वो उसे करे या ना करे लेकिन तुम्हें आनंद आए, चाहे वो उसे करे या ना करे लेकिन तुम्हें आनंद आए। मिस्टर पियर्सन हेजिटेटिंग का मतलब है हिचकिचाते हुए कहा, वेल यस, हाँ, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मैं रमी का अच्छा खासा खेल खेलना चाहती हूँ। रमी स्टैंड फॉर कार्ड्स, ताश पत्ती होती है, रमी इट्स रमी नॉट र्यूमी, रमी यहाँ पर रमी का जो है गेम खेलना चाहती हूँ उनके साथ, हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ। बड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की है मिसेस पियर्सन। वैसे रियल में एक्चुअल लाइफ अगर हम बात करें, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग की बात करें, दोनों में से पर्सनैलिटी कौन सा पसंद आया? ओके, विच पर्सनैलिटी डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा पर्सनैलिटी आपको ज़्यादा पसंद आया? यू डिसाइड, आप बताओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसके बाद कहा मिस्टर पियर्सन ने कहा, हेजिटेट होते हुए कहा कि वेल यस, हाँ, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे रमी का अच्छा खासा खेल खेलना है, मुझे रमी खेलना है उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ रमी खेलना है, ताश खेलनी है। बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब कभी मैंने खेला उनके साथ कोई रमी एक बार भी, एक्सेप्ट एट क्रिसमस, क्रिसमस को छोड़ गई, मतलब क्रिसमस पे खेला था, क्रिसमस के ईव पर क्रिसमस को खेला था, क्रिसमस पर खेला था, उसके अलावा मैंने नहीं खेला, हार्डली खेला है। मिस्टर फिट्जरैल्ड सेल गैरिंग अप ऊपर उठते हुए कहा, दैट विल डू देन, तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा, दैट विल डू देन, तो काम बन जाएगा, तो फिर काम बन, किसका काम? मिस्टर पियर्सन का। तो काम बन जाएगा तो क्या मतलब है? तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, वह लेफ्ट डोर की तरफ टर्न करती है, लेफ्ट डोर की तरफ जाती है और टर्न करती है वहां से बाहर जाने के लिए। बट रिमेंबर कीप फर्म, लेकिन ध्यान रखना फर्म रहना, वो दरवाजे पे रहेगी, जाएगी नहीं वहां से जब तक ये थोड़ा ड्रामा देख ना ले, बहुत ही एडवांस है मिस्टर फिट्जरैल्ड। तो कहा कि बट रिमेंबर कीप फर्म, लेकिन ध्यान रखना कि फर्म रहना, फर्म का मतलब अडिग रहना अपनी बात पे। और यू हैव हैड इट, या तुम्हें पता है, मालूम है, यू हैव हैड इट, तुम्हें पता है, तुमने सीख लिया। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, और कॉल करते हुए दरवाजा खोलती है, बाहर जाने के लिए कॉल कर रही है, बुला रही है, पुकार रही है, होए, यहाँ पे कहा होए, यू कैन कम इन नाउ, तुम अंदर आ सकती हो, तुम अंदर आ, यू कैन कम इन नाउ, हो, यू कैन कम इन नाउ, तुम अंदर आ सकती हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, डोर से दरवाजे से दूर जाते हुए कहा कि तुम अंदर आ सकती हो, तुम आ सकते हो, मतलब तुम मेरे घर में आ सकती हो। ओके, एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, और राइट डायरेक्शन में स्लाइटली थोड़ा सा मूव करते हुए, क्वाइटली बड़े चुपचाप से मूव करते हुए। बट रिमेंबर और फर्म हैंड, लेकिन ध्यान रखा, रिमेंबर याद रखना, फर्म हैंड रखना मतलब एक अडिग जो है तरीके से बिहेव करना। जॉर्ज, डॉरिस एंड सिरिल फाइल इन द थ्रू द डोरवे, और जॉर्ज, डॉरिस एंड सिरिल तीनों के तीनों, ओके, द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ मिसेस पियर्सन, तीनों के तीनों इन थ्रू द डोरवे से जो है अंदर आते हैं, डोरवे से, दरवाजे के जो मार्ग है उससे अंदर आते हैं।
लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की तरफ एप्रीहेंसिवली देख करके, मिसेस पियर्सन की तरफ एप्रीहेंसिवली देख करके, थोड़ा समझदारी बड़े दृष्टिकोण से देख करके आते हैं अंदर। आई एम जस्ट ऑफ, मैं बस निकलने जा रही हूँ, मतलब मैं जा रही थी बाहर, मैं बस बाहर ही जा रही हूँ। टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप आनंद ले सको घर में अपने हिसाब से। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बस बाहर निकल रही थी। आई एम जस्ट लेट ऑफ, ओके, आई एम जस्ट ऑफ। द फैमिली लुक्स एनेक्सियसली एट मिसेस पियर्सन, और परिवार जो है बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी एनेक्सियस होकर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज अपनी वाइफ की तरफ, और सिरिल, और जो फिलहाल जो द नेक्स्ट पर्सन इज सिरिल है, हमारा डॉरिस जो है बेटी उनकी है, वो अपनी मम्मा की तरफ। तीनों के तीनों मिसेस पियर्सन की तरफ जो है एनेक्सियसली उत्सुकता से देखते हैं। ओके, मिसेस पियर्सन की तरफ वो स्माइल जो मुस्कुरा रही है, जो मुस्कुराती है, मच रिलीव्ड, बड़ी रिलीव्ड है, बड़ी सांत्वना की अवस्था में है। दे स्माइल बैक एट हर, और जब मुस्कुराती है मिसेस पियर्सन तो वो वापस स्माइल बैक करते हैं कि चलो कुछ तो नॉर्मल हुआ बिहेवियर। डॉरिस सेड एनेक्सियसली, उत्सुक होके बोला, यस मदर, हाँ मम्मा। मिसेस पियर्सन सेड, स्माइलिंग करके बोला, मुस्कुरा के बोला, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, कि देख करके आप बाहर नहीं जाना चाहती, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मैं आपको बताती हूँ, मतलब बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे। मिसेस पियर्सन सेड, मिसेस पियर्सन स्माइलिंग करके बोलते हैं, मतलब स्माइल करके बोलती है, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, कि देख करके तुम बाहर नहीं जाना चाहते, मतलब तुम लोग बाहर नहीं जाना चाहते, आई टेल यू व्हाट आई थॉट, कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा है, वी वुड डू, कि हम करेंगे, हम लोग करेंगे। मिसेस फिट्जरल्ड सेड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, मिसेस फिट्जरल्ड जो वहीं पर है अभी, मिसेस फिट्जरल्ड ने कहा गिविंग अ फाइनल वार्निंग, एक बार से वार्निंग देते हुए, जो आउटडोर जो है एग्जिट वाला डोर है वहीं पे है अभी, कहा रिमेंबर, याद रखना, फिर से आवाज लगाई, रिमेंबर, याद रखना। मिसेस पियर्सन सेड नॉडिंग, नॉड करते हुए कहा, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फैमिली की तरफ शार्पली देख कर कहा, नो ऑब्जेक्शन आई होप। मिसेस पियर्सन सेड, नॉड किया, कि इसको मिसेस फिट्जरल्ड को नॉड किया, सर हिलाया, ठीक है। देन लुक शार्पली एट द फैमिली, उसके बाद फैमिली की तरफ शार्पली देखा, बड़ी तीक्ष्णता से देखा, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आई होप, मैं होप करता हूँ ऑब्जेक्शन नहीं है। जॉर्ज हम्बली, बड़े हम्बल तरीके से बोला, बड़ी विनम्रता से बोला, नो मदर व्हाटएवर यू से, कहा कि नो मदर व्हाटएवर यू से, नहीं, जो तुम कहो मदर, जो तुम कहो माँ, बच्चों की तुम आई है ना, जो तुम कहो। मिसेस पियर्सन सेड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा कि आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, कि मैं सोचती हूँ कि हम जो है एक रमी का फैमिली गेम खेलेंगे। यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, कि हम रमी का एक फैमिली गेम खेलेंगे, मतलब सब मिल करके रमी खेलेंगे, सब मिल करके ताश पत्ती खेलेंगे। एंड देन योर चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विथ योर फादर, एंड देन योर चिल्ड्रन, उसके बाद तुम बच्चे लोग, बच्चा पार्टी, एंड देन योर चिल्ड्रन गुड, बड़े हो गए वैसे बच्चे, इतने बच्चे भी नहीं, एंड देन योर चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी, और तब तक तुम बच्चे जो है सपर रेडी कर लो, जो रात का जो भोजन तैयार कर लो। व्हाइल आई हैव अ टॉक विथ योर फादर, जब तक मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, मतलब तुम्हारे पास जब तक मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम मुझे सपर रेडी कर लो, सपर तैयार कर लो, डिनर रेडी कर लो। जॉर्ज फर्म होके बोलता है, थोड़ा फर्मली कहता है, थोड़ा सा फर्म मतलब थोड़ा सा जोर दे के बोलता है, अड़ी होके बोलता है, सूट्स मी, ये बात मुझे सूट्स करती है, मतलब ये बात मुझे जो सूट करती है, तुम मेरे से बात करना चाहती हो। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वह बच्चों की तरफ चैलेंजिंगली मतलब बड़ा चैलेंज के तरीके देखता है कि हाँ बेटा जो चैलेंज मिला है करो। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ चैलेंजिंगली देखता है, चुनौतीपूर्ण तरीके से देखता है। व्हाट अबाउट यू टू, कि तुम्हारे बारे में क्या। सिरिल कहता है हेजिटेटिंगली, मतलब हिचकिचाते हुए कहता है, यस दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है पापा, बिल्कुल ठीक है। डॉरिस ने कहा हेजिटेटिंग कहा, हिचकिचाते हुए कहा, वेल आई विल मैनेज, मैं कर लूंगी। मिसेस पियर्सन शार्पली कहा, व्हाट, क्या, स्पीक अप, बोलो ना क्या करोगी। डॉरिस ने कहा हेजिटेटली कहा, हिचकिचाते हुए कहा, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मैं सोचती हूँ कि लवली होगा, मतलब रमी खेलना सब कुछ ठीक होगा, ये सब जो कहा आपने करना हमारे लिए करना ठीक होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंगली मुस्कुराते हुए कहा, गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड, अभी भी वहीं पर है वो, अभी भी वहीं पर है, कहा गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड, कम अगेन सून, फिर से आना। मिसेस फिट्जरल्ड सेड यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, नाइट ऑल का मतलब गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, अच्छा समय बिताओ।
मिस विजुअल एग्जिट लेफ्ट और मिस विजुअल लेफ्ट डायरेक्शन से एग्जिट करती है। लेफ्ट इट्स अ ड्रामा, जो कि जो स्टेज पे परफॉर्म किया, डोंट फॉरगेट इट्स अ ड्रामा, तो स्टेज पे परफॉर्म हुआ है। ओके, मिस विजुअल एग्जिट लेफ्ट और मिस विजुअल जो है लेफ्ट डायरेक्शन से एग्जिट कर जाती है। एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर, और फैमिली जो है माँ की तरफ क्लस्टर अराउंड हो जाती है, मतलब चारों तरफ बैठ जाती है, उनकी चारों तरफ घेरा लगा करके। एज द कर्टेन फॉल्स, जैसे ही पर्दे, एज का मतलब वहाँ पे कुछ हुआ, जो बोला, कुछ कन्वर्जेशन हुआ होगा। द कर्टेन फॉल्स, और पर्दे गिर जाते हैं। नाटक क्लोज, प्ले ओके क्लोज, द प्ले क्लोज, नाटक बंद हो गया। इट्स ऑल अबाउट योर द सेकंड लास्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।